अगर दोबारा हम लॉकडाउन लगाते हैं तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था को भी बहुत बड़ा झटका लगेगा, जो कि हम नहीं कर सकते। बट लोगों को जो प्रिकॉशन लेने, मास्क लगाना, हाथ धुलना, सैनिटाइज करना, ये सब होना चाहिए। लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। युवा है वो आज के टाइम में बाहर जाता है काम करने के लिए, हर चीज करने के लिए, तो उस मेरे हिसाब से पहले उनको प्रिकॉशनरी देना चाहिए। काम पे जा रहा है वो कौन जा रहा है? युवा ही जा रहा है ना जनरली। जितनी हमारे पास सुविधा है उसी के हिसाब से तो होगा वैक्सीनेशन ना। ऐसा तो नहीं कि वैक्सीनेशन आप सबको दे देंगे एक साथ में ही। इतना भी इंजेक्शन है ही नहीं कि सबको एक साथ दे दिया जाए, तो एज वाइज ठीक है, गवर्नमेंट सही चला रही है, कोई दिक्कत नहीं। नमस्कार, मैं हूं दिवाकर झा, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। डीएनपी इंडिया में आज हम बात करेंगे, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से दिल्ली जैसे महानगरों में कोरोना महामारी एक बार फिर से विकराल रूप धारण कर चुका है और पिछले 24 घंटे की बात करें तो 1 लाख के आंकड़े को पार कर चुका है। बावजूद बार बार सतर्कता के सरकार द्वारा चेतावनी दिए जाने के बावजूद भी लोगों की लापरवाही सामने आ रही है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या फिर से एक बार लॉकडाउन की जरूरत है ताकि लोगों को सुरक्षित किया जा सके। दूसरी ओर वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी चल रहा है, तो इस पे लोगों की क्या राय है? क्या वो सावधानी और सतर्कता के साथ रोजगार चाहते हैं या लॉकडाउन चाहते हैं? आइए लोगों से जानते हैं। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम मनीष है। सर, जिस तरीके से पिछले 24 घंटे में कोरोना के जो संक्रमण के आंकड़े हैं 1 लाख के आंकड़े को पार कर गई है, फिर भी लोगों की लापरवाही सामने आ रही है, तो क्या लगता है ये फिर से लॉकडाउन की ओर जाएगा या सावधानी और सतर्कता के साथ लोगों को भी बरतने की जरूरत है? मुझे ये लगता है कि ये मेरा ओपिनियन है, बाकी लोगों का मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर हमें इस तरीके से देखिए, अगर दोबारा हम लॉकडाउन लगाते हैं तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था को भी बहुत बड़ा झटका लगेगा, जो कि हम नहीं कर सकते। तो उसके साथ साथ हमें रोजगार करना भी ज़रूरी है, क्योंकि कब तक हम घर बैठे रहेंगे, नहीं रह सकते। तो उसके लिए हमें अपनी सावधानी के साथ, सतर्कता के साथ आगे बढ़ना चाहिए उस चीज़ को लेके, कि उसी को जितने जो मैंडेटरी प्रिकॉशंस हैं वो लेने ज़रूरी हैं वो लें, और जितना हो सके उस चीज़ के साथ आगे बढ़ें, ताकि लॉकडाउन की स्थिति दोबारा हमारे प्रदेश में, हमारे देश के अंदर ना लगे, जिससे बाकी लोगों को रोजगार की फिर से वो प्रॉब्लम और दिक्कत आनी स्टार्ट हो। जैसे सरकार ने अभी नेट कर्फ्यू लगा दिया है, तो क्या ये संकेत है कि आने वाले समय में हो सकता है दिन में भी ऐसी कर्फ्यू लग सके? नहीं, मेरे को नहीं लगता कि अगर दिन में कर्फ्यू लगेगा तो वो तो वही हमारी अर्थव्यवस्था को दोबारा से पीछे भेजने वाली बात हो जाएगी और उससे काफ़ी नुकसान होगा हमें। तो मुझे नहीं लगता वैसा उनको सिचुएशन करना चाहिए। हाँ, लेकिन एक सजेशन है कि अगर वो हो सके तो उस कर्फ्यू को हम वीकेंड कर्फ्यू में अगर हम कन्वर्ट कर पाएँ, क्योंकि वीकेंड पे लोग घूमने निकल जाते हैं, ये करने के निकल जाते हैं, जिससे और चांसेस बढ़ते हैं इन चीज़ों के। अगर इन पे चांसेस बने तो मेरे को लगता है कि और केसेस आपके कम आने स्टार्ट होंगे उससे। सर, आप अपना नाम बताइए। शारिक। जी, इस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, क्या लग रहा है लॉकडाउन की ओर देश बढ़ रहा है? जी बिल्कुल, ये हम लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसगाइडेंस है। जिस तरीके से लोगों ने बीच में मास्क लगाने छोड़ दिए थे और सैनिटाइजेशन, ये सब बिल्कुल लोगों ने प्रिकॉशन जो लेने छोड़ दिए थे, तो इस वजह से ये कोरोना दोबारा फैला। तो हमें चाहिए कि बिल्कुल अब मास्क लगा करके और सैनिटाइज़र अपने साथ रखें हमेशा। अच्छा, कई लोगों का कहना है कि मेडिसिन जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है उसको अब नीचे कर दिया जाना चाहिए। काफ़ी युवा हैं जो रोजगार करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तो ये जो तय सीमा धीरे धीरे चल रही है 60 वाले 45 वाले, अब उसको सीधे नीचे ले आना चाहिए ताकि जो रोजगार वाले युवक हैं जो घर से बाहर निकलते हैं उसका भी वैक्सीनेशन हो सके। जी बिल्कुल, अगर वैक्सीन पर इतना ही भरोसा तो एक बार हमें ट्राई भी करना चाहिए, देखना भी चाहिए कि वो इतनी कारगर है भी या नहीं। इससे पता लग जाएगा कि वैक्सीन काम भी कर रही है नहीं। जैसे गवर्नमेंट ने पहले 65 प्लस दिया था, अब 45 कर दिया, तो देखना चाहिए। मुझे लगता है कि हाँ। आपको क्या लग रहा है ये जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है, एज बार है, धीरे धीरे जा रहा है, स्लो प्रोसेस में जा रहा है, और कई लोगों संगठनों का मानना है कि नहीं, वैक्सीनेशन प्रोग्राम और थोड़ा नीचे एज क्राइटेरिया को समाप्त कर देना चाहिए था, 18 प्लस कर देना चाहिए था? हाँ जी, वो होना चाहिए, वो बिल्कुल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें आप एजेड ग्रुप को और उसी को दें। जनरली अगर वो देखें, वो एज ग्रुप आज के टाइम में फिर भी घर पे रहता है। मेनली जो आपका युवा है वो आज के टाइम में बाहर जाता है काम करने के लिए, हर चीज़ करने के लिए। तो उस मेरे हिसाब से पहले उनको प्रिकॉशनरी देना चाहिए। उनको तो देना ही चाहिए, वो तो साइड बाय साइड चलते ही रहना चाहिए, लेकिन युवाओं को के लिए भी वो एज को खोल देना चाहिए। उसमें वैसी मतलब उसको रोक के नहीं रखना चाहिए। बेसिकली फिर भी एजेड लोग, इतने लोग बाहर नहीं जाते, जैसे 45 प्लस 50 प्लस 60 प्लस लोग घर पे रहते हैं। जनरली जाता कौन है? नौकरी करने जा रहा है, काम पे जा रहा है, वो कौन जा रहा है? युवा ही जा रहा है ना जनरली। तो मेरे हिसाब से उनको भी साथ ही साथ में एज ग्रुप का वो मैटर नहीं करना चाहिए था, वो साथ ही साथ में उनको भी वैक्सीनेशन लगानी चाहिए थी। सर, अपना नाम बताइए। विजय सिंह।
क्या कहेंगे जिस तरीके से पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमित जो मामले हैं 1 लाख को पार कर चुका है और ये कोरोना का दूसरा लहर है जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, नाइट कर्फ्यू लग चुका है दिल्ली में, तो क्या लग रहा है कि जो स्कूल कॉलेज पहले ही बंद हो चुके हैं, फिर से क्या एक बार देश लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है? नहीं, अभी देश लॉकडाउन की ओर नहीं बढ़ रहा है, बट लोगों को जो प्रिकॉशन वो लेने चाहिए। मास्क लगाना, हाथ धुलना, सैनिटाइज करना, ये सब होना चाहिए, लेकिन लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। लेकिन लोगों की लापरवाही तो सामने आ रही है ना। बिल्कुल आ रही है, लेकिन लोगों को समझना पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो फिर आखिर वही है कि लॉकडाउन होगा। लॉकडाउन होगा तो लोग परेशान होंगे। आपने वैक्सीनेशन करवा लिया? सर मेरा कल का डेट है मेरे पास, कल करवा रहा हूँ मैं। तो सही है, ये तो ये है कि कल करवा लेंगे अब। लेकिन बाकी युवा जो फील्ड में निकलते हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन सरकार ने एज क्राइटेरिया कर दिया 45, तो क्या लग रहा है उसको थोड़ा 18+ कर देना चाहिए था? नहीं, देखिए अब डिपेंड करता है कि हमारे पास कितने अवेलेबिलिटी है। भाई हमारे पास वैक्सीन कितनी है उस हिसाब से ही होगा ना। अब एक साथ में सबको अगर अलाउ कर दिया तो सबको तो नहीं लग सकता ना, क्योंकि हमारे यहाँ पूरे देश में 1 महीने में लगभग 6 करोड़ वैक्सीन तैयार हो रही है, तो कैसे हो सकता है? अगर एक साथ सबको अलाउ कर दिया तो भीड़ नहीं लग जाएगी। जितनी हमारे पास सुविधा है उसी के हिसाब से तो होगा वैक्सीनेशन ना। ऐसा तो नहीं कि वैक्सीनेशन आप सबको दे देंगे एक साथ में ही। अगर एज क्राइटेरिया फिक्स की गई है तो उसके हिसाब से लोगों को करना चाहिए। लोगों को डरे बिना वैक्सीन लेना चाहिए। बिल्कुल बगैर डरे लेना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर अपना नाम बताइए। देवेंद्र सिंह चौहान। सर जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, लोगों की लापरवाही सामने आ रही है, नाइट कर्फ्यू दिल्ली में लग चुके हैं, स्कूल कॉलेज भी बंद हो चुके हैं, क्या लगता है फिर से देश एक बार लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है? नहीं, अगर यही स्थिति रहेगी और पब्लिक नहीं मानी तो हो भी सकता है। वैसे अभी इसकी उम्मीद है नहीं कि लॉकडाउन चले, उसकी कोई उम्मीद नहीं है। तो लेकिन लोग जो लापरवाह हो चुके हैं, सैनिटाइजेशन हो या मास्क हो, आप देखते होंगे पहनना पसंद नहीं करते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं। तो इसी की वजह है कि ये इतने ज़्यादा दूसरी वेव जो कंट्रोल हो चुका था देश से कोरोना, वो काफ़ी संख्या में बढ़ चुका है। लोगों ने इसको एक्चुअली वो ले लिया, इजी वे में ले लिया कि अब तो ख़त्म हो गया, और लापरवाही शुरू कर दी जिस वजह से फिर आ गया। और बाकी अगर इसी तरह चलता जैसे पहले शुरुआत हुई थी तो ये ना भी आता। क्या लग रहा है वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जो है, जो एज बार चल रहा है, उस एज बार क्राइटेरिया को खत्म कर देना चाहिए, सभी युवाओं को दे देना चाहिए? इतना भी इंजेक्शन है ही नहीं कि सबको एक साथ दे दिया जाए, तो एज वाइज ठीक है, गवर्नमेंट सही चला रही है, कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे एज अपना कम करेगी और धीरे धीरे सबको लेगी, ठीक है। सर आप नाम बताइए। योगेंद्र कटारिया। जिस तरीके से संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको फिर से देश लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है? नहीं, लॉकडाउन की तरफ नहीं बढ़ रहा है, बस ये है कि लोग लापरवाही कर रहे हैं जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। ये लोगों को सोचना चाहिए कि थोड़ा अभी जैसे ये बढ़ रहा है तो फिर दोबारा मास्क पहने और केयर करें। ये जो कुछ साप्ताहिक बाजार वगैरह और लोगों की भीड़ चल रही है उसको थोड़ा बंद होना चाहिए, क्योंकि लोग बाजार में बहुत आते हैं साप्ताहिक बाजारों में और वहाँ कोई केयर नहीं करता। ये तो सरकार के, आम लोगों की लापरवाही पे क्या कहेंगे? वही लापरवाह हो गए जिस वजह से ये सारे मामले इतने आ गए हैं और देश लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है। नहीं, अभी तो सिर्फ नाइट कर्फ्यू है, थोड़ा इससे भी अवेयर हो जाएंगे लोग कि अगर नाइट कर्फ्यू हो गया है तो हो सकता है लॉकडाउन ना हो जाए, इसलिए थोड़ा केयर करें अपनी।